चलिए देखिए, हम प्रश्नावली कितना के, तो प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, यही बचा हुआ था। ठीक, 7 से बचा हुआ था। देखिए 7 में क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, वो आधा होगा। समझ गए? तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ग बनाएंगे। ठीक, ये मेरा वर्ग हो जाएगा, ऐसे हो गया वर्ग। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहां से ऐसे करेंगे। चलिए, अच्छा ये पहले बताइए, ये भुजा इसका बराबर है? बराबर भुजा है ना? चलिए, बराबर भुजा है। अब सबसे पहले देखिए इसी पर, ये देखिए ये विकर्ण है, इसका नाम धर दीजिए ए बी सी डी। तो देखिए इसका विकर्ण पर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो चलिए विकर्ण पर त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे, ऐसे, देखिए बन गया। बन गया ना? इसको और थोड़ा बड़ा कीजिए, छोटा लेखा लग रहा है, छोटा लेखा, इसको भी मत लिखिए। देखिए अब बढ़िया लग रहा है, ठीक ना? सोचिए, कहीं भी कर दो ना, कोई कोई जरूरी नहीं है नुमाया कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए। ठीक, और एक जो है इसका भुजा ऐसे, एक भुजा पर है, देखिए एक त्रिभुज भुजा पर है। समझ गए? यहाँ पर देखिएगा, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग है ना, और वर्ग के एक विकर्ण पर त्रिभुज बना हुआ है, वो भी समबाहु त्रिभुज है। और एक उसका भुजा पर बना हुआ है त्रिभुज, वो भी समबाहु। तो देखिए ये भुजा है, भुजा है ना? ये पहले बताइए, ये जितना होगा उतना ही ई होगा, ई जितना इसका विकर्ण होगा उतना ही ये भुजा होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक कोई की दिक्कत है? बताओ जल्दी। ना ना, देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, तो चलिए देखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पहले उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे ना। चलिए, इसमें क्या दिया गया है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम सोल्व। मान लिया, मान लिया कि, है ना, इसको कुछ नाम धर दीजिए ई, और इसका नाम धर दीजिए एफ। हो गया ना? अब तो सब है, ये ई बी है ना, बी हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो है, सही है। तो चलिए देखिए, मान लिया कि, है ना, मान लिया कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, जिसका, है ना, जिसका, है ना, जिसके जिसके ए सी भुजा पर, ए सी भुजा पर तथा, तथा क्या डी सी, ए सी भुजा नहीं लिखेंगे, ए सी विकर्ण लिखेंगे ना, ए सी विकर्ण लिखेंगे, ए सी विकर्ण पर तथा डी सी, डी सी भुजा ना, ये भुजा है, भुजा पर क्या है, तो दो सम बाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, से देख लीजिए। यहाँ पर सिद्ध जो करना है वो बात लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, एक वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी वर्ग की एक विकर्ण पर, मतलब पहला दिल है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा पर। तो चलिए भुजा पर कौन बनावल गया, ये। तो सिद्ध करना है त्रिभुज, है ना, क्या त्रिभुज, हाँ, तो देखिए त्रिभुज डी सी एफ, त्रिभुज डी, है ना, क्षेत्रफल भी बोल रहा है, दोनों को क्षेत्रफल बोल रहा है। देखिए, तो किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ, तो मान के चलिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा डी सी एफ का क्षेत्रफल केकर बराबर, तो एकड़ आधा, केकर आधा, तो त्रिभुज कितना के, ए ए
ई सी, यही सिद्ध करना है कि नहीं? यही आपको सिद्ध करना है। मतलब ये छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ई बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो ई बड़का त्रिभुज जो है, ई बड़का त्रिभुज के ई आधा है, यही ना, है ना। और ये बड़ा त्रिभुज जो है इसका क्या है, ई दुगुना है, यही ना, दुगुना कहेगा तो इसको ऐसी सिद्ध करेंगे। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, है ना, इसका क्या निकालना है, तो जो निकालना है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। यही आपको, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है कि, यही सिद्ध करना है आपको, ये चीज सिद्ध करना है। ठीक, यही सिद्ध करना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यदि हम ये पूरा जो वर्ग दिखाई दे रहा है, यदि हम इसका ये भुजा यहाँ पर ए मान ले, तो ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, और ये भी ये हो जाएगा। बोलिए ऐसा हो जाएगा, हाँ। और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी पर बनावल गया है, तो समबाहु त्रिभुज है ना। तो बताइए इतना होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए होगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? बोलिए। 60 डिग्री का होता है, आपको पता है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री के होता है, ठीक है ना, 60 डिग्री के होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कितना, तो त्रिभुज डी सी एफ तथा त्रिभुज कितना, ए ई सी में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि बताइए कोण, कोण कितना, तो कोण एफ बराबर होगा कोण ई। बोलिए होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि सब कोण जो है 60 डिग्री के होता है, फिर बराबर लिख दीजिए, एक दिशा से लिखते चल जाइए, है ना। तो कोण डी भी लिख सकते हैं, है ना, कोण डी मतलब कोण ए लिख दीजिए, है ना, कोण ए लिख दीजिए ऐसे करके, और बराबर कोण सी लिख दीजिए, कोण सी बराबर कोण सी है ना, इहो में तो सी है, सी है, ठीक। और बराबर सब के हम क्या लिखेंगे? 60 डिग्री लिखें कि नहीं? यानी कि सब के सब इसका कोण क्या होता है? हाँ, बराबर होता है, 60 डिग्री के होता है, इसलिए हम सब के देखिए, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना बराबर, यानी कि सब के ऐसे लिख दिए। तो बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण, कोण, कोण क्या, जल्दी बताओ। समरूपता से, समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, बताइए। अरे यहाँ पर आइए ना, क्या हुआ? तो ये पर आ जाओ, आइए यहाँ, चाहे उला की तबा का थोड़ा सा इसे हटाइए, आप बैठिए, चाहे वहीं पर बैठ जाइए। देखिए इसको समझ लीजिए, अभी दोबारा हम ये क्वेश्चन के दे दें तुरंत बन जाना चाहिए, ठीक ना, पहले समझ लीजिए। यहाँ तक समरूप हम कर लेते हैं, बताओ दोनों समरूप हो गया बउआ, जल्दी बता दो। डी सी एफ समरूप त्रिभुज कितना? ए सी। बताइए ये कैसे समरूप हुआ, ये सबको ये पता हो गया। कौन 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 समरूपता से कहा है कि दोनों के दोनों समबाहुए त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होता है? 60 डिग्री के होता है ना, 60 डिग्री के होता है। तो 60 डिग्री होता है तो कौन 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 समरूपता से हो जाएगा ना, ये बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर। हाँ, अब बताइए त्रिभुज जब बराबर होते हैं, अरे समरूप हो जाते हैं, तो उसकी भुजा क्या होती है बताओ? समानुपाती। अच्छा एक बताओ, यदि त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, समरूप होते हैं, तो त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं? ये भी पता है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका तो भुजा हमको पता है, इसका तो भुजा पता है। अब हम चलते हैं त्रिभुज कौन में, ए ई एफ में। ये भुजा हमको पता नहीं, ये भुजा पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमको कर्ण यहाँ नहीं पता है। कर्ण पता है? नहीं पता है, तो कर्ण निकाल लें। चलिए अब हम क्या निकालते हैं? कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर निकालते हैं, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, कर्ण नहीं विकर्ण, ठीक है, विकर्ण निकालते हैं। इसलिए वर्ग, वर्ग की विकर्ण बराबर बउआ क्या होता है? तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, ठीक। और भुजा मेरा यहाँ कितना है?
तो √2 पहले लिखेंगे। अब भुजा मेरा ए है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, चाहे इसको √2a ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलिए, तो चलिए ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा विकर्ण। एक मतलब कि यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, और यहाँ भी वही होगा। बोलिए बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाएगा, तो DCF है ना। अब बट्टे हम पहले छोटा वाला को ले रहे हैं, और बट्टे में कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल यही होगा ना, बराबर में, है ना। तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, तो चलिए इसका भुजा कोई एक ले लीजिए, है ना। तो भुजा जैसे ले लेते हैं हम, कितना DF ले लेते हैं, है ना। DF स्क्वायर बटे कितना के स्क्वायर, है ना। ए ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ए लिए, ले लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए त्रिभुज DCF का क्षेत्रफल अब बट्टे में त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल बराबर DF बराबर कितना, ए हो जाएगा। बोलिए ए हो जाएगा ना, ए के स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह से a√2 के स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक होगा ना। बोर्ड पर ध्यान बुआ देना बढ़िया से। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो DCF बट्टा में त्रिभुज AEC बराबर a स्क्वायर बट्टे 2a स्क्वायर होगा। कहा है कि 2 के वर्गमूल निकालिए, तो 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, ए तो 2 बार होगा तो a स्क्वायर होगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया। अब बताओ DCF है अब बट्टा में AEC, ठीक, बराबर 1/2 होगा। अब बताइए कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बताइए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना गुना। चलिए तो तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। चलिए 2 गुना हो गया, एफ का क्षेत्रफल, और यहाँ हो जाएगा त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल, यही होगा ना। बताइए 2 गुना में है, वो पटी जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो बताइए DCF हो जाएगा बराबर भाग में हो जाएगा। तो भाग में होगा तो बताइए AEC अब बट्टा में 2 होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए DCF बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ना। बताइए हो गया ना प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक। अब देखिए लगले ई वाला याद रखिएगा, ये बन जाएगा आपको 8वां क्वेश्चन में है ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। अनुपात वाला है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बनाकर देख लेना कि बना दें, तो बोलेगा बना ही दीजिए, क्या दिक्कत है बता। और 9वां कोची 8वां बतावल है, हाँ बता दिए थे। तो 9वां देख लीजिए ना, स्क्वायर दे है बुआ, ध्यान से देखना। 2 समबाहु, देखिए कैसा पूछ ले है, इसको कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पूछेगा, तो इसको कैसे जवाब देना है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं के अनुपात कितना दिले है, 4:9 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों का वर्ग खाली कर देना हो जाएगा ना। तो चर्चाओं का 16 और 9वां 81, तो 16:81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए, अगले का चालू करते हैं। 14 कितना 5।